बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है, इसको जरूर देखना। हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। हो सकता है पहली बार आप उस चीज को जान रहे हैं, इसलिए देखना और पूरे एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। थैंक यू। नेहरू की माफी पत्र की बात नहीं होती है क्योंकि नाभा स्टेट में, नाभा की जेल में जब वो बंद थे तो उन्होंने भी 3 दिन में माफ़ी मांग ली, ऐसा कहा जाता है। और इनफैक्ट एक कांग्रेस के ही लीडर रहे संतानम जी, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ विद नेहरू में इस बात को लिखा है कि 3 दिन में ही माफ़ी मांगी और फिर 3 या 15 दिन या कुछ, अच्छा हाँ, इतने दिन में माफ़ी मांगी और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया। मैं जानना चाहता हूँ क्या जेल की कंडीशन या जेल में जो चीज़ें थी, जैसे वीर सावरकर के साथ थी वैसी नेहरू के साथ भी थी, इसलिए माफ़ी मांगी, या सिचुएशन क्या थी उस टाइम? अरे वो बहुत ही छोटा सा सेल था और उनको शायद ज़मीन पे या ऑन अ वेरी हार्ड बेड ही हैड टू स्लीप, और 10-15 दिन में भी उनके होश उड़ गए और उन्होंने अपने पिताजी को बोला, मोतीलाल नेहरू को, कि निकालो मुझे यहाँ से। तो मोतीलाल नेहरू खुद वाइसरॉय के पास जाते हैं और दे गिव एन अंडरटेकिंग कि हम नाभा में फिर से एंट्री करेंगे ही नहीं। तो विच दे कीप अप। तो ये माफ़ीनामा बोलें या फिर यू गिव अ प्लेज कि मैं नहीं आऊँगा। इसके विपरीत सावरकर जी को और बाकी सारे जो रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी तबके के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक भी कांग्रेस का वर्कर क्यों काला पानी में उनकी सज़ा नहीं हुई। सिर्फ जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो ही वहाँ राजबंदी क्यों थे। सावरकर के साथ कुछ 100-120 लोग वहाँ पे थे, तो उनकी जो कंडीशन था वहाँ पे, जो कॉमन ह्यूमन फैसिलिटीज़ हैं, एक अच्छा शौचालय या अच्छा भोजन, वो भी उनको मुहैया नहीं कराते थे तब। शौचालय जाने के टाइम फिक्स थे कि सुबह इस वक्त जाना है, शाम को दो बार। और वहाँ जो खाना उनको दिया जाता था, बासी खाना, उसमें कीड़े मकोड़े थे, तो उसको खाते खाते लोगों को डायरिया हो जाता था। तो बार बार अगर टॉयलेट जाना है तो यू कैन नॉट गो। तो अपने छोटे से सेल में आपको वही मल मूत्र विसर्जन करना है। आपको स्टैंडिंग हैंडकफ्स फॉर डेज एंड मंथ्स। उसी अवस्था में आप यू आर अगेन डेफिकेटिंग, मूत्र विसर्जन सब ऐसा हो रहा है और आप अपने ही इसमें खड़े हैं दिन रात। और कोल्हू के बैल का पनिशमेंट, जहाँ बैल को डालते थे, वहाँ अपने स्वतंत्रता सेनानी को डाल के दिन भर कड़कती धूप में पोर्ट ब्लेयर की आपको राउंड एंड राउंड जाना है पूरा दिन, और इतना 30 पाउंड का तेल निकालना है। अगर तेल उतना नहीं मिला तो आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा। वो भोजन खाना भी नहीं चाहते थे बहुत सारे लोग, पर थोड़ा तो चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। और ऐसी यातनाएं सह के लोग वहाँ पे रहे। कितने सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली कि ऐसे जीवन से मृत्यु बेटर है। इंदु भूषण रॉय, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पे कैद थे। तो ऐसे माहौल में, और सावरकर जी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 6 मंथ्स तक कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। और उनका जो सेल था इट वाज डायरेक्टली फेसिंग द गैलोज। रोज चीखते बिलखते लोगों को फांसी पे चढ़ाना वही देखना पड़ता है रोज। तो आप सोच सकते हैं किसी की मानसिकता पे कैसे असर होगा। और ऐसे में ये आदमी जो खुद बहुत ही एक प्रकांड पंडित था, ही यूज्ड टू राइट सो मच, और कविताएं लिखते थे, तो पेन एंड पेपर नहीं मिलते थे उनको, तो अपने नाखून से या एक छोटा सा ये करके वो दीवार पे ऑलमोस्ट 6000 पंक्तियां जो मराठी के कविताएं वहाँ लिखे। और टू स्पाइट हिम वो जेलर आके उस पर वाइट वॉश कर देता था ताकि सारे मिट जाएं। और ये इन्होंने, ही हैड सच अ ग्रेट मेमोरी, सारे कंटेस्ट कर दिए थे, यहाँ पे रखा था। तो ऑल दोज पोइट्रीज हैव कम आउट डिस्पाइट बीइंग इरेज्ड। तो इसके बिल्कुल विपरीत आप देखिए, आई मीन नेहरूज जेल्स, वो खुद लिखते हैं वहाँ पे, इट वॉज अ कन्फाइनमेंट नो डाउट, बट बैडमिंटन कोर्ट भी है, वो खुद अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, अपने होम कुक फूड आ रहा है उनके घर। उनकी बहन शायद कृष्णा हथी सिंह आके एक बार उनसे मिलने आती हैं और वो बोलते हैं इतना छोटा सा बेड है, एक लिखने का एक डेस्क है, कुछ ही किताबें हैं, एक छोटा सा ये है, मुझे अपने भाई की ये गरीबी देख के बहुत दुख हुआ। तो चाचा की उन्होंने बलिदान दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आप तुलना किस चीज़ से कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग जाके, वही कितने कांग्रेस के लोग
कालापानी की सज़ा उन्होंने भुगती? क्यों सिर्फ क्रांतिकारी तबके के लोगों को इतनी बर्बर सज़ा मिली हमेशा? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा थ्रेट उन्हीं से था ब्रिटिश सरकार को, तो उन्हीं के आत्मा को, सोल को डैम्पन करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई।